अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये खूबसूरत सा बॉक्स प्लेट पैंट ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे और देखेंगे कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये एक रेडीमेड लुक होती है ट्राउज़र की, बिल्कुल सेम उसी तरह। और मैंने इसके अंदर छोटे छोटे से बीड्स का भी यूज़ किया है। तो ये ट्राउज़र कैसे स्टिच होगा ये मैंने वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना कपड़ा लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके रख लिया, ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बन जाए और अच्छे से बने। अब हमने मैंने इसकी लेंथ ली थी, वो मैंने तकरीबन 9 इयर्स बेबी के लिए ये मैं ट्राउज़र बना रही हूँ। और जो इसकी लेंथ है वो 34.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी विड्थ भी ले लीजिए। मैंने जो इसकी विड्थ ली थी वो मैंने 12 इंच ली थी। विड्थ आप अपनी हिप साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। अब आप इसके बाद यहाँ पर अपनी वेस्ट का निशान लगा लीजिए। जितनी आपकी वेस्ट हो उसी हिसाब से आप यहाँ ऊपर से कटिंग कीजिएगा। यहाँ मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद जो मैंने इसके आसन का निशान लगाया वो मैंने 13 इंच पर इसके आसन रखी, क्योंकि मैं इसमें बेल्ट अलग से अटैच नहीं करूँगी। इसी के साथ ही हमने इसमें लेंथ में ही इसका बेल्ट का हिस्सा भी रख लिया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। अब मैंने जो इसके आसन की जो लेंथ 13 इंच रखी, उसी में ये ऊपर का जो लास्टिक वाला हिस्सा है वो भी स्टिच हो जाएगा और नीचे से भी हमारा फैब्रिक स्टिच हो जाएगा। अब हमने इसके आसन की इस तरीके से थोड़ी सी गुलाई दे दी। गुलाई देने के बाद हम इसके बाद इसके नी पर निशान लगा लेंगे। नी पर निशान लगाने के लिए मैंने इस पर 18 इंच पर निशान लगाया। और नी के पास से जो हम इसकी फिटिंग रखेंगे वो 9 इंच रखेंगे। मतलब आपकी यहाँ से जितनी भी टांग की गोलाई में शेप हो आप उस हिसाब से इंची टेप रख कर तो उसमें 1 से 1.5 इंच की लूजिंग दे दीजिए। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह यूँ तिरछी लाइन खींच कर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने इसकी यूँ तिरछी लाइन दे ली। अब इसके बाद नीचे का आपका जितना भी फैब्रिक है आपके ट्राउज़र का, उसको नीचे से आपने पोंचे के पास से और इस नी वाले पॉइंट के पास से आपस में दोनों को मिला लीजिए। इस तरीके से यूँ तिरछा इंची टेप रख लीजिए और इस पर यूँ ही तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ख्याल रखिएगा इस नी के पास से आपने इसे इसी तरीके से नोक में ही कटिंग करना है। यहाँ पे आपने इसकी गुलाई हरगिज़ नहीं देनी। इस तरीके से फिर इसके बाद आपने पोंचे के पास से भी इस पर 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से इसमें यूँ गुलाई दे देंगे। अगर हम इस पर यहाँ से इस तरीके से कटिंग ना करें ना तो फिर ये कि ये पोंचा हमारा नीचे को लटकता रहेगा। अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरीके से यहाँ साइड की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें हमारा ये पॉइंट जो नी का था वो बिल्कुल नोकदार था, तो हम उसी शेप में कटिंग करेंगे और उसी शेप में ही हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल भी यहाँ पर हमने इसकी गुलाई नहीं करनी। यहाँ से भी पोंचे के पास से भी हम इसे इसी शेप में कटिंग कर लेंगे गुलाई में। इस तरीके से देखें हमारी ये नीचे की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ऊपर वाले आसन के पास से भी हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये हम कटिंग फ्रंट और बैक दोनों पीस पे एक साथ कर रहे हैं। फ्रंट का जो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उसे हमने उस तरफ को निकाल दिया, और वो कितना एक्स्ट्रा लिया था वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितनी आप खुली चौड़ी प्लेट इसमें डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। लेकिन मैंने जो इसमें प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो 2.5 इंच लिया था, डबल है। अब ये जो डबल साइड है ना, इन दोनों पीस को हम कट कर देंगे। इससे हमारे फ्रंट के 2 पीस और बैक के 2 पीस इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। देखें हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब आप इसे अपनी तरफ इस तरीके से कीजिए। फिर इसमें इस तरह फोल्ड करने के बाद इसमें प्लेट डालनी है। प्लेट्स किस तरीके से डालनी है वो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से प्लेट्स डाली थी, वो हम प्रेस की मदद से डालेंगे। प्रेस से ये कि एक दफ़ा प्रेस करने से इस पर क्रीज बन जाती है और फिर इस तरीके से इसमें ये प्लेट्स डल जाती हैं। प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले आप अपने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कीजिए। वो जो नी का पॉइंट था ना वहाँ तक आपने अपना फैब्रिक फोल्ड करना है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को फोल्ड किया। फिर उसके बाद एक बार फिर से उसी फैब्रिक को इस तरफ टर्न कर दीजिए और इतना आपने बैक पीस से इसको इस तरफ से कम रखना है, तकरीबन 1 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा फ्रंट पीस कम होता है बैक पीस से। देखें इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया नी तक, फिर इसको वापस न्यू टर्न कर दिया और अपने बैक पीस से 1 इंच हमने कम रखा। वो हमारी प्लेट डल गई। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्लेट्स डाल ली।
प्लेट डालने के बाद ये जो हमारा नी का पॉइंट है ना, हमने अपनी सिलाई यहाँ तक लेकर आनी है, इस पॉइंट तक। देखिए अपनी इस फैब्रिक को हम इस तरीके से खोलेंगे, ये जो क्रीज बन गई ना, इस क्रीज के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और इस नी वाले पॉइंट तक हम अपनी सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हम अपनी सीधी एक सिलाई लगाकर यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से यूँ ऊपर से सीधा फैब्रिक पकड़ेंगे और यहाँ तक हम लाकर सिलाई लगा लेंगे उसी प्लेट्स के ऊपर जो हमने इस्त्री की मदद से डाली है। ये देखें, ये हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई। राइट साइड से ये इस तरीके से और रॉन्ग साइड यूँ हमारी ये प्लेट को हमने प्रेस कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से थी, देखें यूँ थी ना, हमने इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाई थी। सिलाई लगाने के बाद आप अपने प्लेट्स को इस शेप में खोल कर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि ये हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसे खोल लिया था। खोलने के बाद इस तरह प्रेस कर लिया इसे। इसी तरीके से हमने इसका दूसरा पीस भी रेडी कर लिया था। देखें बिल्कुल हमने वहाँ तक जहाँ पे हमारा नी का पॉइंट था। अब इसके बाद इसके फ्रंट और बैक पीस के दोनों पीस ले लेंगे, दोनों साइड वाले बैक पीस ले लेंगे और उन्हें फ्रंट और बैक के साथ जॉइंट करते हुए साइड के इस पर सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद देखें ये कुछ इस तरीके से हमने इसकी साइड पर सिलाई लगा ली है और इस पर हम बाद में ओवरलॉक भी करवा लेंगे क्योंकि इसके धागे निकल रहे हैं। इस तरीके से ये हमारी प्लेट देखें, आपने लाजमी प्लेट को इसी शेप में प्रेस करना है। यहाँ हमारा नी का पॉइंट और फिर इसके बाद हमने ये इस शेप में प्रेस कर ली। अब ये हमारी एक पीस रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया था साइड की सिलाई लगाकर। अब हमें इसके फ्रंट और बैक दोनों का ख्याल रखते हुए इनके आसन की सिलाई लगा लेंगे। जो प्लेट्स वाला हिस्सा है वो राइट साइड दोनों का सामने की तरफ आएगा। इस तरीके से हम इन दोनों को पकड़ कर इनकी यहाँ के फ्रंट साइड की भी सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से हम इसकी बैक साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड को भी इस तरीके से पकड़ेंगे ऊपर से बराबर करते हुए, इसके ऊपर भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखें हमने ये इसके फ्रंट और बैक दोनों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें ये ऊपर लास्टिक का बेल्ट बनाएंगे। ये बेल्ट हमने तैयार कर लिया है इसका रिंग की शेप में। अब हम इसे ऊपर सिंपल इसी तरह इसके साथ रखेंगे और इसे एक बार फिर से कपड़े को टर्न करेंगे और फिर इसके ऊपर लास्टिक पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं। बस आगे हमारी ये फ्रंट पर बॉक्स प्लेट बन चुकी है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे सिंपल, और नीचे से भी आपने जितना सिलाई का मार्जिन रखा होगा उस हिसाब से आप इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। मैंने इसका बिल्कुल ज़रा सा रखा था, तो देखें ये हमने इसके ऊपर से बेल्ट भी इसका अटैच कर लिया है, मतलब ऊपर लास्टिक लगा लिया, अलग से बेल्ट नहीं लगाया, और साइड की फिटिंग कर ली। नीचे से भी इसके पौंचे फोल्ड कर लिए हैं और इसके अंदर हमने छोटे छोटे से ये मोती का भी यूज़ कर लिया। अगर आप लगाना चाहें तो ठीक, वरना ज़रूरी भी नहीं। ये हमारा नी का पॉइंट है और इसके बाद से हमने इसके ऊपर ये मोती लगा लिए। तो देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना आसान तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं। बस फ्रंट पर हमने बॉक्स प्लेट डालनी है और वो भी बस नी के पॉइंट तक, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। और ये हमारा ट्राउज़र बन के बिल्कुल भी रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।